बाला से पड़ा पाला। तो ये एक लाइफ का ऐसे फ़नी सा इंसिडेंट है। फ़नी नहीं, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, एक्चुअली फ़नी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मेरी वाइफ ने क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम ऐसे बड़े, मतलब तुम इतने फन लविंग से कैसे बन गए, तुम इतने फन लविंग से, इतने ऐसे से, मतलब कि तुम, हाँ, शी ही, मतलब मेरे कॉलेज की भी फ्रेंड्स है जानती है, वो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी जानती है, एंड जनरली मतलब मेरी फैमिली को भी अच्छे से, ऑब्वियसली शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। तो उसका एक क्वेश्चन होता है कि तुम ऐसे फन लविंग से कैसे बन गए, ठीक है ना। तो ये ना थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा सोचना पड़ा कि हाँ चक्कर क्या है। फन लविंग तो ठीक है, मैं ना बताता हूँ कि मेरे को ना लग्जरी की कहाँ से पता चला, कहाँ से स्टार्ट होता है लग्जरी की जर्नी। दो हैं। पहले वैसे, पहले ही थोड़ा सी जहाँ से व्हेन व्हेन आई गॉट, बेसिकली मैं एक बड़ा सिंपल सा मिडिल क्लास बंदा था, और बहुत ही, मतलब मैं मतलब मैं 7,000 तनख्वाह, 6,000 तनख्वाह होती थी TCS में, उसमें से भी मैं 2,500 1,500 बचा लेता था। बैंगलोर में रहता था उस ज़माने में। सो द पॉइंट इज़ कि थोड़ा सा, मतलब जैसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे कंजर्वेटिव से बंदे होते हैं ना, वैसा सा था। तो माई वाइफ आस्क्ड मी कि तुम इतने कंजर्वेटिव थे, रहे होंगे, तो तुम ये चेंज कैसे हुए। ये थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा सोचना पड़ा, कि बोझ डालना पड़ा। देखिए मेरी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी तो एक बंदा था मेरा रूममेट, विकास करके। मैं उसका प्राइवेसी टेंशन नहीं ले रहा, प्राइवेसी की ना, चलो विकास ही रख देता हूँ, ताकि मतलब प्राइवेसी की टेंशन ले लेता हूँ थोड़ा सा, मतलब। तो वो था, वहाँ से स्टार्ट होता है। वो बंदा, लग्जरी बड़ी थी उसकी लाइफ में। बट आज मैं बात करूँगा सेकंड स्टेज। देखिए विकास ने मुझे एक गरीबी से थोड़ा सा नॉर्मल मिडिल क्लास प्लस लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा बता दिया। दैट्स हाउ ही वाज लिविंग। ही वाज अ सोल पर्सन, मतलब सोल सन ऑफ प्री नाइस वेल टू डू पेरेंट्स। उनके दोनों हस्बैंड पेरेंट्स अपना, व्हाट यू कॉल इट, सरकारी नौकरी से थे। उनकी अच्छी खासी सरकारी क्लास 1 ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर रिटायर हुए थे, अच्छे पैसे थे उनके पास। तो वहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से मेरी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम अ अल्ट्रा कंजर्वेटिव फैलो, जो बहुत ही कंजूस टाइप है, एंड वहाँ से मैं निकल के बाहर आता हूँ। पर जो लग्जरी और बहुत ही बड़ी सोच मेरी डेवलप की, वो करी थी बाला ने। बाला के बारे में स्टोरी है ना। तो बाला मेरा क्या था, बाला ना जब मैं नया नया अमेरिका में आया था ना, वेरी फर्स्ट, लाइक इन द वेरी फर्स्ट 2 months itself आई मेट विद बाला। मुझे याद है मैं 4 महीने के बाद उसके घर भी गया था। मुझे वो इसलिए याद आता है, 4 महीने बाद मैं इंडिया गया था, तो उस वक्त उसके पास गया था, मैं उसके पास रहा था 2 दिन। तो मेरा पॉइंट है कि बाला ना अच्छा बंदा बड़ा था, और बाला मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मिल गया, और वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया। और उसने, मतलब ही स्टार्टेड टू इनकलकेट ऑल दिस थिंग्स इन मी। और आपको इसको बताता हूँ कि कहाँ से क्या होता है सारा। बेसिकली देखिए, मैं ब्रेक कर देता हूँ, मतलब सस्पेंस में से सस्पेंस डालना नहीं आ रहा स्टोरी में, तो मैं कहाँ से डालूँ, मैं सीधा ही बता देता हूँ। बाला वॉज एमवे, एमवे गाय। क्विक स्टार नहीं होता, क्विक, उस वक्त क्विक स्टार नया नया स्टार्ट होता है, नई नई, थोड़े हर दूसरे दिन ना नई नई सी बात करते हैं। तो आप पता नहीं इसका नाम क्विक स्टार आजकल या एमवे चल रहा है, क्या चल रहा है, और अलग अलग कंट्री में इसका अलग चल रहा है। कहीं अभी भी एमवे है, कभी अभी क्विक स्टार में कन्वर्ट हो चुका है। पर बैक देन क्विक स्टार में नया नया बना था, बड़ा ही इनफेमस था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बदनाम था ये एमवे, और आज भी बदनाम है, राइट। बाय द वे, मैं, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है और 20-21 साल है, और उसको समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करे, एमवे ना 1 साल के लिए जरूर ज्वाइन कर लो। तुम ना एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो और तुम्हें, मतलब हाँ सोशली, मतलब तुम्हें, तो तुम एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे। तो मैंने एमवे ज्वाइन किया था, मैं बात बता रहा हूँ 99 की। तो अब क्या होता है, बाला, बाला एमवे का बंदा था, तो दैट्स द रीज़न, मतलब उसने मुझे, मतलब कि उसने एक तरह से, यू कैन से दैट विल बी द रीज़न, प्राइमरी मोटिवेशन टू, राइट, ठीक है ना। अब क्या होता है, बाला के साथ मेरी दोस्त, बाला के साथ मैं, आई कम इन कॉन्टेक्ट विद बाला, किसी, मुझे याद, मेरे रूममेट ने बताया था, बाला वॉज ए तमिलियन, और वो ना पीपल सॉफ्ट कंसल्टेंट था। तो वो तो चलो ठीक है ना, शिकागो में रहता था, थोड़ा सा हर चीज़, मतलब थोड़ी इसकी ना, थोड़ी सी ज़रा डैशिंग सी थी, और डाउनटाउन में उसका अपार्टमेंट था। तो वो तो चलो उसकी ठीक है, वो थोड़े बड़े बड़े सपने थे, पर उसी ने मुझे, मतलब ये बड़े बड़े सपने देखने दिखाए, सिखाए। मतलब जो चीज़ मुझे फर्स्ट टाइम दिखाई, और जो मैंने सपनों में ले ली, और मेरे को लगता था ऐसे होना चाहिए मेरे साथ भी, मेरे को पास भी इतना पैसा होना चाहिए, उसने मुझे जो चीज़ें दिखाई, तो मेरे को ना, एमवे के चक्कर में दिखाते हैं ना ये सारी चीज़ें आपको, कि कहते हैं देखो तुम्हारे पास भी इतना पैसा होगा, उस तरह से दिखाते हैं ना। पर वो बाला खुद भी ऐसा नहीं था कि रद्दी की टोकरी का साला बंदा था, वो बंदा तगड़ा था, तभी समय बता तो रहा ना।
तो इसलिए मुझे चीज़ें बिल्कुल अंदर जाके चुप गई। और उसके शायद में भी उसके ड्रीम्स भी, जैसे मैं कई बार देखता हूँ लोगों को एमवे के बारे में बातें भी चल रही हैं इंडिया में भी मान लो, तो इतनी बड़ी बड़ी बात थोड़ी करते हैं वो, राइट। और वो थोड़े से खुद ही झूठ से ही बोल रहे होते हैं। बाला झूठ नहीं बोल रहा था, बाला बाला एंड प्लस बाला हिमसेल्फ वाज डूइंग क्वाइट वेल, दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। चलो वो तो एक बात की बात है। बाला, अरे बाला भाई, अगर आप, मैंने नाम आपका थोड़ा बता ही दिया, इसलिए भी बताया कि अगर आप कहीं देखो ये वीडियो यार, मुझे प्लीज़ कॉन्टेक्ट जरूर करना। आई वुड लव टू बी इन टच विद यू। हो सकता है ये अभी वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड का कोई अच्छी पोजीशन पे भी हो, नोस, आई डोंट नो। मैं तो देखा था एक बार बीच में पहले, कोई एक आधा साल पहले, मुझे मिला नहीं है बंदा। ब्रिट वर्ल्ड ब्रिट, किसने सुना है नाम? कांति गाला, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सुना है किसी ने नाम? मैंने कांति गाला कन्वेंशन भी अटेंड की थी बैक दैन 99 में। पता था नहीं, बाला ही गाइड करता था हमें, बाला जहाँ ले गया सो ले गया, बाला ही ड्राइव करके लेके गया था हमें, तो इसलिए इजी भी था। हाँ जी, बाला ने क्या क्या बताया? बाला ने हमें मेंशंस दिखाई हमें, या लग्जरी मैगजीन्स में देखो ये मेंशंस होती हैं, दिख रहा है ये स्विमिंग पूल है, देखा ये है, ऐसे सारी बताता हूँ मैं, कि जो उस वक्त सपने मैंने भी बना भी लिए, फिर मेरा भी सपना बन गया, मतलब ये। फिर उसने मुझे बताया फरारी फास्ट कार, ये वो, मतलब उसने ना नॉर्मल गाड़ियों के बारे में सब, मतलब हमारा दिमाग ही नहीं आने दिया। टोयोटा होंडा से ऊपर से तो धड़ाधड़ ऊपर निकल गया मेरा दिमाग। उसने फरारी दिखा दी। देखो मैं उससे 1 साल पहले, क्या बताऊँ मैं यार तुम्हें अपने बारे में मैं ना सिर पे ना बहुत सारा तेल लगा के रखता था ताकि बाल मेरे, मतलब जैसे नॉर्मल ही होते हैं बच्चे, वैसा था यार मैं, बिल्कुल ही मिडिल क्लास का बंदा होता था बिल्कुल ही। बड़े बड़े सपने बड़े लिए और उनको काफ़ी पूरा करने भी निकल पड़े, और एक तरह से पूरे भी हुए, समझ में क्या, एक तरह से। इसका मतलब ये है कि वो वही चीज़ पता चला पूरे नहीं हुए, क्योंकि घर का काम अभी भी करना पड़ता है। तो वो सारा धीरे धीरे समझ में आया कि ये अमेरिका एक गोरख जाल है, और यहाँ पे वो सपना पूरा नहीं हो सकता इन जनरल। लेकिन चलिए अपनी बात करते हैं, ठीक है ना, दैट्स अनदर स्टोरी, राइट। लेकिन प्राइमरी मोटिवेशन वहाँ से आती है, इन सब चीज़ों से मुझे बड़ी मोटिवेशन आई थी, और मैं बहुत ज़्यादा सालों तक, और इवन अभी भी वो चीज़ें मुझे ड्राइव करती कि हाँ यार मैंने वो तो अचीव किया नहीं, साला रह गया, राइट। मतलब बाला ने यहाँ पे, मैं मेरे पास एक टूटा फूटा सा स्कूटर था कॉलेज डेज में, और ये मैं देखो, मतलब ये 2 साल के अंदर अंदर मैं बाला के सामने बैठा हूँ। उसके पहले मैं टूटा स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता, उसको टेढ़ा करके स्टार्ट करना पड़ता है, और मैं बालों में खूब तेल लगा के रखता हूँ, लड़कियों से शर्माता हूँ, किसी लड़की से बात नहीं करता, ये मेरी पर्सनैलिटी है कॉलेज के फाइनल ईयर में, ठीक है ना, राइट राइट। और मेरी अभी जॉब लगी हुई है फाइनल ईयर में, बट जॉब लगी हुई है बस, ये क्या नाम है अपना, TCS में। अभी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी ना, फिर TCS में काम किया। विद इन 1.25 ईयर आई वॉज इन टच विद बाला, राइट। मैं 1-1.5 साल के अंदर अंदर यहाँ पहुँच गया था, राइट, अमेरिका पहुँच गया था। तो उस 1-1.5 साल में विकास मिला, राइट राइट। फिर ये बाला, फिर ये सेकंड नंबर पे बाला, ये ठीक है ना। तो बाला साहब जो है, ये मैंने क्या क्या सपने दिखाए और क्या क्या चीज़ें दिखाई, लग्जरी मैगजीन्स में दिखाते थे, ये वीडियो भी दिखाते थे। ब्रिट वर्ल्ड वाइड वाले बंदा जो ना ब्रिट, उसका वीडियो दिखाया कि फरारी में वो ऐसे बड़ी तेज़ फरारी जाके कहता लुक मंडे टू फ्राइडे, ये देखो कैसे अपना ये लोग देख कैसे मस्ती मार रहे हैं, देख कैसे ये लोग फरारी में रेस लगा रहे हैं, देख कैसे फरारी में जा रहे हैं, दिस एंड दैट। मतलब फरारी 1.5 साल पहले टूटा फूटा स्कूटर था, गाड़ी अभी ली नहीं है, लाइसेंस है नहीं मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है अभी भाई, अभी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हाँ, ड्राइवर लाइसेंस नहीं है अमेरिका। मैंने इंडिया में तो गाड़ी थी नहीं मेरे पास, तो ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं था इंडिया में भी, अमेरिका में तो था ही नहीं ड्राइवर लाइसेंस, अभी तो आए नए। सपने उसने मुझे सीधा फरारी के दिखा दिया, और दैट इज़ द प्राइमरी मोटिवेशन। मैं ऐसी बातें सोचने लग गया, और मैंने फिर मस्टैंग ले ली, राइट। मैंने विद इन अनदर ईयर मैंने मस्टैंग ले ली, राइट। ये बाला ही है इन सब चीज़ों के पीछे, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे। जो मेरे उस ज़माने के फ्रेंड्स हैं, जैसे कि वही मैं बता ना, मेरा वो विस्कॉन्सिन का ट्रिप बोलता हूँ ना, जब मैं विस्कॉन्सिन में था 4 महीने, ये मैं विस्कॉन्सिन रहता था मिलवॉकी में, और वो बाला रहता है शिकागो, राइट। 1-1.5 घंटे का दूर है, राइट, दूर एक दूसरे से। तो मेरी शिकागो से, सॉरी विस्कॉन्सिन से पहले के दोस्त और विस्कॉन्सिन से 2 महीने बाद के दोस्त, दोनों में लड़ाई हो जाए, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाए, वो माने ही ना एक दूसरे की बात। ये कहे गौरव वही यार, वही गौरव है जिसके पास मस्टैंग है, ये बोले मस्टैंग, अरे वो स्कूटर भी नहीं ले सकता हमारा गौरव तो देख मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इतना फर्क है। वो लोग मानेंगे ही नहीं ऐसा भी कुछ हो सकता है कि गौरव सिंगला जो है अपना ये स्कूटर से ऊपर बाल ले सकता है, और ये कहेंगे साला ये तो बंदा मस्टैंग से नीचे, सवाल नहीं, तो अब तो इसने फरारी ले ली होगी, तो इसमें तो 2 फरारी होनी चाहिए।
दोनों में इतना फ़र्क है। और ये फ़र्क जो सा है, ये मतलब कि मेरे जैसे घर वाले हैं, वो मेरे विस्कॉन्सिन से पहले गए हैं, वो भी नहीं समझ पाएंगे कि चक्कर क्या है। समझ में क्या कर रहा हूँ, मतलब मुझे भी यही, मतलब यही है, मेरी बीवी ने नहीं पूछा कुछ ना, तो मेरे दिमाग में आने लगी बात कि चक्कर क्या है यार, ये कब हुआ। बाला, बाला से अल्ट्रा लग्जरी की तरफ दिमाग जाने लगा, वेल्दी एंड लग्जरी, लाइक अल्ट्रा लग्जरी की तरफ, राइट। तो बाला इज द थिंग। यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, फरारी तो सबसे उसने सस्ती चीज़ गिनाई थी। अब मेरे को भी शर्म भी नहीं आ, शर्म क्या नहीं आ रही, बट चलो बताना जरूरी है कि दीज थिंग्स मतलब समटाइम्स विल नाउ मोटिवेट मी। यार कुत्ते बिल्ली तक मैंने ज़िंदगी में नहीं पाले थे, कुत्ते बिल्ली को भी पालने की औकात ही नहीं थी अपनी, पैसे ही नहीं इतने थे भैया। TCS में तो 6,000 रुपये थे, उसके पहले भी नहीं तनख्वाह, उसके पहले भी क्या इंडिया में क्या थी अपनी औकात। पर उसने शेर एज ए पेट रखना सिखा दिया। यस, उसने मुझे पिक्चरें दिखाई, ये देख शेर है, ये शेर है, इसका पेट शेर है। और वो मैं मतलब रियली इंस्पायर हुआ था, और मैं मतलब आई स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट कि शेर एज ए पेट। ये तो रिसेंटली मुझे पता, यहाँ पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिका में तो मैंने किसका शेर पेट देखे नहीं, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, साले पेटा वाले आ जाएंगे यूँ साले ये दुनिया। इन्होंने ना, कभी मैं इसके अपनी थ्योरीज दूंगा, इन्होंने ना लाइफ के जितने सारे एक्सेप्शंस हैं ना, सारे हटा दिए वहाँ से। बिल्कुल एक कैन लाइफ जीती है दुनिया पे, उसके बाहर कोई कैन के बाहर कोई जियोगे ना कुछ भी, तो बड़ा पंगा पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान में कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, उसने पार्टी थ्रो की थी, उसमें 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 वो था, उसमें शेर था, उसमें शेर एज ए पेट था। यस। तो वो चलो मुझे बाद में पता चलता है कि वो शेर को इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, उसको ड्राउजी बना देते हैं, फिर वो किसी को कुछ कहता नहीं है, ऑल दैट स्टफ। तो ऐसे करके मतलब ऐसे करके मैनेज करते हैं उसको। बट द पॉइंट इज़ कि मेरे को इस तरह की चीज़ों का पता चला। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे पता पहली बार कब पता चला, मेरे ये ड्रीम्स थे यार, शेर एज ए पेट। साले कुत्ते बिल्ली तो रख नहीं सकता। यहाँ से मेरा अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल की सोच मेरी स्टार्ट होती है। अगर आप सोच रहे हो तो अब सोचो कि क्या क्या मैंने देखा। फरारी तो सबसे छोटी चीज़ थी, शेर एज ए पेट, प्राइवेट जेट। जो बंदे ने जिंदगी में अभी 1 साल पहले से पहले कभी एरोप्लेन नहीं बैठा था, ये सीधा बाला ने मुझे प्राइवेट जेट दिखा दिया। उसमें सेस्ना, उसने सेस्ना के बारे में बताया कि सेस्ना प्लेन है, ये ऐसे आता है, $4 लाख का आता है, $5 में, $5 मिलियन। उसको बहुत बड़ी बात होती है इंडिया के लिए भी। अभी तो इंडिया के अंदर हर बाद में 2-2 मिलियन की कोठियाँ हैं, लेकिन उस ज़माने में उनकी कोठियों की वैल्यू होती थी $50,000 पे, $25,000, दैट्स इट। $20,000, $15,000। और उन घरों से आना, और जो पूरी ज़िंदगी में कमाना था, राइट, उसमें 500,000 भी नहीं पूरी ज़िंदगी में कमाना था, लाख करोड़ किसके पास होता था। इवन सचिन तेंदुलकर के पास करोड़ नहीं होता था। यहाँ पे 3 करोड़ का घर, 3 करोड़ की वो गाड़ी, 3 करोड़ का सेस्ना देख के मतलब मैं ऐसे अल्ट्रा ग्लैमराइज हो गया था। यस। और मेरा ये ड्रीम बन गया था अपना प्राइवेट जेट हो। आज भी वो, चलो ड्रीम तो अभी भी है, वो तो अभी भी कर सकता हूँ, मैं तो अभी भी सोचता रहता हूँ कैसे किया जाए, राइट। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा कीन हूँ, रेडी हूँ। यही मेरी प्रॉब्लम है शायद सबसे बड़ी सुकत। आई नीड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप इन लाइफ। आई कैन नॉट लिव दिस वेरी सिंपल लाइफ। मे बी दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई हैव अंडरस्टूड, राइट, इन द लास्ट 1.5 ईयर कि नहीं, ये लाइफ मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे लिए वो लाइफ है जो मुझे पसंद है, जिसमें मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ और नई नई चीज़ें कर रहा हूँ और कुछ बना रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ, एंड आई एम टाइड टू दैट एनर्जी। अगर मैं उस एनर्जी से टाइड नहीं रहूँगा तो आई विल लूज़ माई सेल्फ। सो प्राइवेट जेट, उसने मुझे प्राइवेट जेट के बारे में बताया कि प्राइवेट जेट होता है। उसमें मुझे मेंशंस की पिक्चरें दिखाता था मुझे, रैंच बिग बिग रैंचेस की, लाइक 200 एकड़, उसने 1,000 एकड़ ऐसे मुझे दिखाता होता था वो। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि ऐसा भी कोई लाइफस्टाइल होता है, ऐसी कोई चीज़ होती है, राइट, राइट। तो इनमें से ये सारी चीज़ें मेरी रीच में अब। यस, ठीक है ना। या आई जस्ट रियलाइज्ड। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें उसने मुझे बताई, ये सब चीज़ें उसने मुझे बताई, एंड वहाँ से मेरी ये एक अल्ट्रा लग्जरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी स्टार्ट होती है, और मैं एक बिल्कुल डिफरेंट बंदा निकलता हूँ। मेरे विस्कॉन्सिन ट्रिप के बाद वाले जो बंदे हैं, कहेगा ये तो बंदा बहुत ही ज़्यादा वो है, फ्लैम्बॉयंट है, ऐसी ऐसी चीज़ें पहनता है, पता नहीं क्या क्या पैसे खर्चता रहता है नाप शनाप से।
और जो उसके पीछे वाले कहते हैं पैसे खर्चता है, विस्कॉन्सिन ट्रिप से पिछले अपने दोस्त है, ऐसे भी कहाँ से पूछो पैसे खर्चता है, अपना गौरव हो ही नहीं सकता, कोई और गौरव है ये। पैसे खर्चता है, वर्ड यूज किया नहीं, किस पे कर, पेन पेन खरीदता है वो, पेंसिल कपड़े को क्या क्या नाम, शर्ट खरीदता है बंदा। गौरव 2 के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या, गौरव 1 है अलग बंदा है भाई, गौरव 1 शर्ट पे पैसे नहीं खर्च सकता। मेरा ये जो एक टाइम था ना, ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ ना, मैं ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आता। अच्छा, वो मुझे क्लब भी ले गया बाला, मैंने क्लब की लाइफ देखी, मुझे पता चला मेरे जामशान में कोई बंदा है, मेरा कज़न है, जिसका मेरी लाइफ में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, जिसको मैं काफ़ी मानता रहा हूँ। मुझे रिसेंटली पता चला वो ज़िंदगी में कभी क्लब ही नहीं गया। ही इज़ अराउंड 45 ईयर्स ओल्ड, वो ज़िंदगी में कभी क्लब ही नहीं गया। कैन यू इमेजिन? तो मैं भी ऐसे ही बनता ना, मैं इसी तरफ तो जा रहा था, लेकिन ना, बिल्कुल डिफरेंट ना, बिल्कुल डिफरेंट, राइट। मैं यही मेरी है, यहीं पे मेरे सारा ट्रांसफॉर्मेशन। मैं सबसे पहली बार जिंदगी में क्लब विस्कॉन्सिन में ही गया था बाला के साथ। अच्छा, मैं ड्रिंक बिल्कुल नहीं करता था, ये उसके 2 साल बाद हुआ था, बट आई एम जस्ट सेइंग मैं ड्रिंक बिल्कुल नहीं करता था। यस, बाला ने मुझे हर चीज की तरफ स्टार्ट कराया। मतलब बाला इज द मेन गाय जिसके कारण 4 महीने की जर्नी है उसके साथ। अरे बाला मुझे इंडिया भी मिलने आया था, क्योंकि वो एमवे के, मैं उसका एमवे का मेंबर बन गया था ना, तो और भी बंदों से, मतलब एमवे वगैरह चक्कर में शायद मुझे मिलने भी आया था, नहीं मुझे याद आई ये बात। वो आया था, जब इंडिया आया था, मैं इंडिया में था, चंडीगढ़ था, मुझे याद है, चंडीगढ़ मिलने आया था, एंड वी मेट एंड वी स्पेंड टाइम। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हुआ क्या क्या था, बट बाला मतलब मुझे मिला है, तो मैंने एक डेढ़ साल ही काम किया था, फिर मैंने छोड़ दिया इवेंचुअली। बट द पॉइंट इज गाइस कि ऐसे ना लाइफ में लोग आते हैं जो आपको बिल्कुल चेंज कर जाते हैं। सो मेरे लिए तो एम्ब्रेसिंग दिस पॉसिबिलिटीज वाज अ वेरी वेरी बिग डील। नहीं तो मैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव सा बंदा रहता, और मैं मतलब एक स्कूटर भी खरीदते समय ऐसे सोचता जैसे पता नहीं मैंने स्कूटर नहीं कोई हवाई जहाज खरीद लिया, और मतलब मैं ये क्या नाम है, राइट। मेरे को मतलब मुझे याद है मेरी हर चीज़ बहुत ही हम्बल थी यार, मैं क्या बोलूँ। मतलब उसके पहले का मुझे गौरव 1 के बारे में बात करने का मन भी नहीं करता कि गौरव 1 बहुत ही कंजर्वेटिव था, थॉट्स भी कंजर्वेटिव थी, कपड़े भी, सोचना भी, कारें कूरे तो मेरे दिमाग में नहीं आती थी। मैं तो ऐसा सा बंदा रहना था, मतलब बहुत ही अजीब सा बंदा बनना था, कंजूस टाइप सा। कंजूस वर्ड मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था, बट कंजूस टाइप सा बनना था, मैं बहुत कंजूस था एक्चुअली। मेरा हाथ खुला है बाला के बाद। तो मेरी बीवी को भी ये आंसर है कि मेरी वाइफ ने क्वेश्चन पूछा था, और मेरे लिए तो यही है गाइस, एम्ब्रेस द चेंज। यू नो, बहुत कुछ लाइफ में होना है अभी, मतलब तुम बहुत कुछ बड़े डिफरेंट बन जाओगे। मैंने ऐसे बंदों से भी बात की, कहते हैं नहीं हमें नहीं चेंज होना, बट यू शुड एम्ब्रेस द चेंज। आई हैव सीन गाइस रियली, जो जिसकी मैं बात करूँ चेंज नहीं होना ना, वो बंदा ना, उसको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी। जिस बंदे की मैं बात करूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी, हमने इंग्लिश इकट्ठे बैठ के सीखी है। हम 3rd ईयर में पार्क में जाके बात करते हैं, उसको तो पता चल गया वो कौन है, क्योंकि इतनी बात से उसको अंदाजा हो गया वो कौन है। अब वो सीईओ बना है कंपनी का, तो चेंज तो हो गया ना उसमें भी। जब ये छोटा था कहता था मैं चेंज नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू मिस माय ओल्ड सेल्फ, ये वो चेंज हो गया ना, राइट। तो अगर वो ये वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि मैं उसको क्या समझाने की कोशिश करूँ। चेंज तो गाइस इज लाइक इतना कुछ चेंज होने वाला है तुम्हारी लाइफ में, एंड देयर सो मेनी थिंग्स गोना हैपन, ठीक है ना। बट आई वांट टू कीप द फोकस ऑन बाला, ठीक है ना, और मेरे ट्रांसफॉर्मेशन और क्या हुआ था। तो गाइस दैट इज़ वेयर आई स्टार्ट टू ट्रांसफॉर्म इनटू एन अल्ट्रा लाइक लग्जरी लवर, पैसा लवर, एंड फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी लवर, एंड फन लवर। मेरी बीवी को क्या, फन लविंग कैसे बने? फन लविंग वहीं से स्टार्ट होता है कि इसके साथ क्लब गया था, राइट। वहीं से मेरा एम्बिशन स्टार्ट होता है, वहीं से हर चीज़ स्टार्ट होती है, राइट। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा ना आपने, जब आप एक चीज़ की तरफ जैसे सोचते हो ना कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, वो आपको वो धीरे 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 आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो जाती है अपने आप ही। यस, ऐसा होता है, ये बिल्कुल ऐसे होता है, क्योंकि उसी तरह के दोस्त, उसी तरह के तुम कंपनी सीख करने लगते हो, उसी तरह के तुम्हें लोग मिलने लगते हैं, तुम उस तरह की चीज़ें करने लगते हो जिससे तुम्हें वो मिले। तुम छोटी मोटी चीज़ में फिर फंसते भी नहीं हो, समझ रहे हो।
तो किसी ने तुम्हारी मतलब जैसे मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, अरे 10,000 की गाड़ी बेच रहे हैं, 1900 मिलेंगे तो मतलब मैं बेचूंगा ही नहीं, मैं ले ले चल 9,000 की ले ले, $1,000 जो मतलब ऐसे हो जाता है तुम्हारा स्टाइल, क्योंकि यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। तो आप नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ जाने के लिए आप ऐसे मतलब ये चीज़ होती है आपके साथ, मतलब आपको बहुत कुछ मतलब एकदम से आपकी सारा रवैया बदल जाता है और आप एकदम से नई नई चीज़ें सोचने लग जाते हैं। और मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसे हुआ। मतलब जब मैं गाड़ी ले रहा था मस्टैंग, तो मेरी फर्स्ट यू कैन से अच्छी परचेज, मैं छोटा सा ही था यार, सोचो मैं 1 साल पहले उसके एक और साल में मैं मतलब ये गाड़ी ले ली, राइट, मैंने मस्टैंग ले ली, राइट, बताया ना मैंने। तो 2 साल 3 साल पहले मेरे पास टूटा फूटा स्कूटर था और मेरे को मतलब मेरे को उसके अंदर भी पेट्रोल डालने के लिए 10 रुपये होते थे, कॉलेज डेज की बात है। मैं शेयरिंग में रहता था, यहाँ पे अब मैं मस्टैंग चला रहा हूँ, वो भी लाल कलर की मस्टैंग जीटी कन्वर्टिबल। यस। और मुझे अभी भी याद है, मेरे पुराने दोस्तों में से एक को ना, क्योंकि उसने मुझे बात बताई, तभी मुझे मैं उसको पुराने दोस्त जो थे ना वो भी अमेरिका आए, वो अमेरिका में उसने बोला टीसीएस में मेरा उस बंदे ने टीसीएस छोड़ी है, ये है वो है, मेरा दोस्त है वो एक्स टीसीएसर है। सो मेरा दोस्त मेरे एक और दोस्त को बता रहा है, मेरा एक नया दोस्त मेरे एक पुराने दोस्त को बता रहा है, ये एक्चुअली हुआ था। तो मेरा जो न्यू फ्रेंड है वो बताता है कि ये बंदा एक्स टीसीएस गौरव सिंह, तो मैं तो जानता हूँ गौरव सिंगला को। कहता हाँ ये तो बड़ा तगड़ा मतलब ऐसे है, वो तो उसने मस्टैंग लिया, ये है वो है। मेरा फ्रेंड कहता है मेरा जो पुराना फ्रेंड है कहता है गौरव सिंगला नहीं हो सकता है, वो मस्टैंग ले ही नहीं सकता, वो तो स्कूटर ले ले बहुत बड़ी बात है। यस, ये एक्चुअली हुआ था। तो जो ओल्ड फ्रेंड था, फिर वो न्यू फ्रेंड ने मतलब कि बोला कि नहीं ये वही है, देखो वहाँ से रहता, बेंगलोर रहता था, यहाँ रहता था, ऐसे करके। तो फिर मेरे ओल्ड फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके बात बताई थी कि यार कि तेरा की फ्रेंड में तेरे को जानता। मैंने कहा हाँ। कहते तेरे बारे में बात कर रहा है? मैं कहा हाँ। कहते मेरे बारे में बात कर, तेरे पास मस्टैंग है? तो मेरे भी कान खड़े हो गए, इतना भी क्या हो गया, मस्टैंग जी रेड कलर की कन्वर्टेबल, रेड कलर की तेरे पास गाड़ी है गौरव? मैं कहा हाँ। क्यों, क्या हुआ? कहता यार वो बोल रहा था मेरे को तो विश्वास ही नहीं, वो तूने लिया गाड़ी, अपने पैसों से लिया है। ऐसे मेरे ओल्ड फ्रेंड्स इतने ज़्यादा हैरान होते हैं, राइट। 6 महीने पुराने फ्रेंड्स बिफोर आई केम टू अमेरिका एंड 1 ईयर बाद के फ्रेंड्स, उनमें आपस में बात करें तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी, दे वुडंट बी एबल टू अग्री कि सेम बंदे के बारे में बात हो रही है। सो बाला इज़ द रीज़न, बाला एंड फर्स्ट विकास ने मुझे बिल्कुल पॉवर्टी माइंडसेट से निकाल के नॉर्मल मिडिल क्लास प्लस लाइफस्टाइल तक तो लेकर गया, लेकिन जो अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल है मुझे बाला ने दिया। और फन भी मुझे बाला ने बताया, क्योंकि ये विकास तो आप फन भी नहीं था ज़्यादा, पता नहीं कैसा होगा मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है वो क्लब वगैरह गया होगा या जाता होगा, वो थोड़ा सा वही मैं बता रहा हूँ, वो ठीक है। विकास हैज़ इज ओन रोल इन माई लाइफ में, उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। अभी बता देता हूँ क्या विकास के साथ जो मेरे इंसिडेंट्स है वो बड़े डिफरेंट है। विकास मैं क्योंकि बहुत ही वो था, लाइक जैसे मैं बेंगलोर रहता था ना, तो मैं कंजूस टाइप था, आई टोल्ड यू ना। तो ये वाली बातें करता हूँ एक्चुअली, मुझे बड़ी मज़ेदार बातें हैं। मैं ना जब बेंगलोर रहता था ना, तो ऑफिस जाने के लिए ना देयर वर मल्टीपल वेज। वन वाज विद ऑटो अपने आप जाना कल्ले ने, उसका दूसरा था शेयरिंग ऑटो, नीचे था उससे थोड़ा, 20 रुपये का ऑटो होता था, 7 रुपये में शेयरिंग ऑटो होता था, 3 बंदे जाते थे, 7 21 रुपये देते थे। ये पैसे लगते थे आरटी नगर से ये कनिंगम रोड जाने में। कनिंगम रोड पे आज से उसका ऑफिस था टीसीएस का, 15 मिनट की राइड थी ये। एक ना इसके नीचे होता था पुष्पक, बस होती थी 4 रुपये की थी बस, पर अच्छी थी बस। उसके नीचे होता था टेम्पो, उसकी जो थी नॉर्मल बस 2 रुपये की, ना मिले तो उसका ऑल्टरनेट था टेम्पो, वो दोनों 2 रुपये 2 के ही होते टेम्पो। गैस मैग इसमें जाता था ऑफिस, क्लियर ही है। नॉर्मल बस, पुष्पक भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। शेयरिंग ऑटो तो मैं ऐसे सोचता था पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ऑटो से ऊपर था उस जमाने में हमारे लिए जो बंदे अपनी बाइक में जा रहे हैं, बाइक, अपनी बाइक। विकास कैसे जाता था? थिंक बाइक, अपनी बाइक, समझ गए? तो विकास ने मुझे पहली बार ये बातें समझानी स्टार्ट की थी, तू इतना कमाता है, तेरे मम्मी डैडी हैं, तेरे 4 बड़े भाई हैं, वो भी कमाते हैं, सारे देते हैं, तुझे इतना क्या है, तू इतना हर चीज़ में इतनी कंजूसी करता है, तू ऑटो में क्यों नहीं जाता, शेयरिंग ऑटो में चला जाया कर।
तेरे को कोई फ़र्क पड़ता है? मेरे को बातें समझ नहीं आती थी। देखो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मेरी 1 साल में हुई है, ऐसा नहीं कि एक दिन आज, पर उसमें भी छोटे इंसिडेंट्स हैं। एक दिन ना विकास ने मेरे ना यहाँ पे एक पेन, रेनॉल्ड्स का पेन लगा के रखता था मैं, उसने उठा के उसे फेंक दिया कूड़े में। कहता ये सब फेंक, तो ये क्या घटिया सा 5 रुपये का पेन डाल के रखता है जेब में, वो भी यहाँ पे ऐसे फ्रंट में। सरकारी बाबू वाला हिसाब था यार मेरा। तो मैं कहा फिर कौन सा पेन रखना होता है? कहता साले तू ये यूनिबॉल वगैरह के पेन रखा करना, 40 रुपये का यूनिबॉल पेन होता है, राइट। तो 40 रुपये अपनी यूनिबॉल आता था उस वक्त, अब पता नहीं कितने का होगा। तो मतलब यहाँ से मेरी दिख रहा है मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी स्टार्ट हो रही है। मतलब मुझे रियली पता नहीं है, एंड मुझे कुछ पता नहीं है, एंड पीपल आर बेसिकली चेंजिंग मी। उससे मुझे फर्स्ट टाइम मैंने ब्रांडेड शर्ट खुद के पैसों से ली। मेरे पास ब्रांडेड शर्ट्स होती थी, मेरे फादर अमेरिका सॉरी दुबई रहते थे ना, तो वहाँ से लाते रहते थे, तो इसलिए ये चीज़ों में हमारा थोड़ा ठीक था। लेकिन खुद लेने वाली बात आ जाती है ना, अगर मैं खुद लेने जाऊँगा तो मैंने जाके कहाँ से लेनी थी? रेडी मार्केट से। पहली बारी खुद अपने पैसों से जाके ली थी ये विकास के साथ बैंगलोर में। तो ये तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मतलब एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी तरीके से 6 महीने के अंदर हुई है। 6 महीने में विकास के साथ था। उस 6 महीने के पहले वाले जो दोस्त हैं वो मानने को तैयार ही नहीं कि 6 महीने बाद वाला गौरव डिफरेंट है। और वो बंदे तो वो बाय द वे जो मैं बता रहा हूँ 2 ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज होगी ना, तो एक जो ये मैं फ्रेंड बता रहा हूँ स्पेसिफिकली ये 6 महीने वो विकास से पहले वाला दोस्त है। तो उसने विकास वाला टाइम भी देखा। अच्छा, विकास वाले टाइम के बाद चेंजेस क्या है, राइट। तो वो भी मैं बताना चाहूँगा ना। मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है ऐसे अपनी पुरानी बातें याद करके। तो मैं ना यूके गया था पहले, यूएस से जाने से पहले मैं यूके भी गया था एक बार 3-4 हफ्ते के लिए। उसमें मैं काफ़ी सारे पैसे उससे बचा लाया। ये मेरी विकास से पहले की जर्नी है, राइट। आप मानोगे नहीं कि मतलब मैं इतना कंजूस था कि मेरे को ना जैसे मान लो 750 पाउंड दिए थे उन्होंने 21 दिन के, 23 दिन के, और बेड एंड ब्रेकफास्ट देते थे। मुझे नहीं पता कैसे मैं 750 में से ना 700 पाउंड बचा के ले आया था। अब खाता पीता कहाँ से था, लंच डिनर मुझे कुछ, मैं बता दूंगा आपको कभी। मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है टू मच हो जाएगा मेरे लिए बताना। मैंने बेसिकली टोस्टर ले लिया और ब्रेड लेता था, उसमें से बना के खा लेता था। तो एनीवे, तो दैट्स बिफोर दैट्स यूके डेज, राइट, बिफोर विकास थिंग। विकास आता है, मैं विकास से इतना इफ़ेक्ट हुआ। फिर विकास ना मेरे से पहले यूएसए चला गया था 3-4 हफ्ते पहले, 3-4 महीने पहले, तो मुझे याद है। एनीवे, तो मैं जब विकास के पास रहना स्टार्ट हुआ, विकास मुझे बोलता कि तू बाइक ले। देखो ये जो दोस्त होते हैं ना कि हमारी, ये आपको चेंज कर देते हैं। अब मेरे को उस वक्त लगता था ये कैसा सा दोस्त है, मुझे पता नहीं क्या सिखा रहा है। देखो होस्ते मेरे घर वाले बोला है, तुम्हारे भी घर वाले बोले, देखो तुम्हें बाइक लेना सिखा रहा है, तुझे इसका क्या मतलब है तुझे बोलने का? लगता है बाइक पे तेरे झूठे लेना चाहता है तेरे। ये ऐसी उल्टी सीधी बातें घर में डाल देंगे आपके दिमाग में। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि आप बाइक ले रहे हो, बाइक तो आप ले रहे हो ना, आप ही की बाइक है ना। नहीं ये झूठे लेना चाहते, स्कूल जाना चाहता है तेरे साथ बैठ के जाएगा, ये इसका ये प्लान है। ऐसी उल्टी सीधी बातें सिखाने वाले बथेरे बैठे छोटी छोटी चीज़ों में। सब मेरे को पता है यार, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटी चीज़ों में लोग फंसा देते हैं आपको इस तरह से। तो बेसिकली बाइक, तो उसने मुझे बोला बाइक ले। कैन यू इमेजिन, आई बॉट अ बाइक। मैं सीधा ये सारे लांग स्टेजेस, 7 स्टेजेस लांग गया मैं तो पैदल जाने वाला, मैं सीधा, पर पैदल जाने देते थे, थोड़ा दूर तो था ही। मैं पैदल भी वैसे आया हूँ ऑफिस से, मुझे याद है मैं पैदल भी आया था, मुझे याद आएगी बात। तो देखो बस टेम्पो में भर भर के बंदे होते थे ऐसे। अगर आपको ना पूरा भरा वैसे बंदे बैठते उसमें, और 5 बंदे ठूस देते थे कैसे भी। फिर वो पूरा भरा होता है, एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। फिर मतलब ऐसे करोगे कि यहाँ पे अगर बंदे का मुंह होता है, यहाँ पे बंदे वाले ऐसे बिल्कुल ठूस देते थे। मैं कहता तो बंदे और नहीं आ सकते, और 4 बंदे ठूस देते थे अंदर। ऐसे करके वो टेम्पो चलता थे। और बसें थोड़ी सी बेटर होती थी, पर वो बसें अगर मिलती थी तो मिल जाती थी, पर वो भी ऐसी सी होती थी, मतलब भरी वो भी होती थी पूरी, पर इतनी बुरी तरह से नहीं। टेम्पो तो ठूसा होता था उन्होंने। जो हाउएवर जो वो था, क्या नाम है, पुष्पक, उसमें कोई धक्का मुक्की नहीं होती थी। देखो समझ रहे हो, बस टेम्पो से ऊपर बस से ऊपर पुष्पक से ऊपर शेयरिंग ऑटो के ऊपर ऑटो के ऊपर खुद की बाइक, राइट। मेरे पास खुद की बाइक सीधा। और मैंने ना रूल बना लिया, विकास के रहते रहते मुझे बात याद है, जब मेरा विकास दोस्त था, मैंने रूल बना लिया कि मैं ज़िंदगी में कभी बस में नहीं जाऊंगा। देखो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिख रही है, 6 महीने के अंदर अंदर ये रूल था कि आज के बाद मैं कभी ज़िंदगी में बस में नहीं बैठूंगा, चाहे जो हो जाए।
चाहे मेरी मौत आ जाए मैं साला बस में नहीं बैठूंगा, चाहे जो हो जाए। ये मेरे एक रूल्स में था। तो ये वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे सोचता था। राइट, अभी सुनते रहो ये सारी बातें। बाला के बाद क्या चेंज है वो भी तो सुन लो। या तो ये बस तो मैंने अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दी। ठीक है, मैं लोकल बस, ठीक है, फिर मैं जब बॉम्बे गया मैंने पहले दिन ही बाइक ले ली। मैं लोकल ट्रेन में बैठूंगा ही नहीं, मैं बैठूंगा ही नहीं चाहे जो हो जाए। मैं लोकल बस और लोकल ट्रेन में कभी ज़िंदगी में सफ़र नहीं करूंगा, ये मेरा असूल बन गया। ठीक है ना, मेरा ये आज भी असूल था, है, रहा। ये दैट्स अनदर स्टोरी। मेरी बेटी ने बोला कि मैंने कभी ज़िंदगी में लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया। अमेरिका में भी लोकल ट्रेन है हमारे यहाँ से ना, फॉल्सम से चलती है डाउनटाउन तक। तो उसको एक बार लेकर गया था पीछे हम लोग। अच्छा, ठीक है ना। तो ज़िंदगी में मैं बाइक से नीचे कभी ट्रैवल करूँगा ही नहीं। मतलब ये मैंने एक रूल बना लिया, चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे मरना पड़ जाए, मैं कभी भी लोकल बस और लोकल ट्रेन से नहीं जाऊँगा। ठीक है ना, ऐसे से मैंने इंटरेस्टिंग रूल्स बना लिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अगला क्या हुआ। ये विकास के पहले की विकास और विकास से बिफोर विकास और आफ्टर विकास के फ़र्क है। उसके बाद जो मेरे बाला के बाद का फ़र्क है वो ये है कि मैं ज़िंदगी में कभी इंटरसिटी भी बस या ट्रेन से नहीं जाऊंगा, सिर्फ एरोप्लेन से जाऊंगा। मर जाऊंगा पर एरोप्लेन से नीचे ट्रैवल नहीं करूंगा। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है क्योंकि वहाँ तो फ़्लाइट जरूरी नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट उतरती है आपकी यूएसए वाली, तो फिर आपको इमीडिएटली निकलना होता है। आप 12 घंटे वेट थोड़ी करोगे चंडीगढ़ से दिल्ली की फ़्लाइट के लिए। और तो उस ज़माने में तो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट भी टूटा फूटा सा था, हर समय बंद रहता था फॉग फूक के कारण। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी धुआं आ गया, तो बंद ही रहता था। तो टैक्सी में आएंगे, पर ट्रेन और बस में चाहे जो हो जाए नहीं आएंगे। ये मेरे असूलों में था कि चाहे जो हो जाए नहीं आना, चाहे जो हो जाए। मैंने लोकल बस, लोकल ट्रेन, बस ट्रेन में इंटरसिटी मैंने ट्रैवल ही नहीं करना कभी। ऑन द अदर हैंड मेरे विकास से पहले के दोस्त, मैं ठेले पे खाना खाता था। एक ना शांति सागर हुआ करता था, एक आंध्रा थाली रेस्टोरेंट होता था, उसमें ना 40 रुपए की थाली आती थी। मैं अपने ज़माने की बातें कर रहा हूँ, 99-2000 की, बिफोर विकास। उससे नीचे होता था शांति सागर बैंगलोर में, 20 रुपए की थाली आती थी। ठीक है, उससे नीचे कहीं पे 12 रुपए की भी थाली आती थी नॉर्मल से रेस्टोरेंट में। फिर उससे सबसे नीचे होता ठेला, 7 रुपए की थाली आती थी। ठेला समझते हो, काट। यस, ये जैसे आजकल तो स्ट्रीट फूड का ज़माना चल गया, एक वर्ड बन गया। वहाँ पे भैया खाना खाने आते थे, सिर्फ भैया, मतलब वो रिक्शा वाले। तो मैं वहीं खाना खाता था बिफोर विकास। तभी तो 6,000 रुपये में से 1250 रेंट दे के, 1250 पगड़ी दे के 3,000 बचे, 3700 बचे। उस 3700 में और 3500 में से भी मैं अगर 2,000 2,500 बचा रहा हूँ तो कैसे बचा रहा हूँ? पुष्पा से थोड़ी जा रहा हूँ, फिर मैं नॉर्मल ट्रेन बस से जा रहा हूँ और खाना मैं ठेले पे खा रहा हूँ। मैं 20 रुपए की शांति सागर की प्लेट थोड़ी खा रहा हूँ। या क्लियर ग्लिम्स दे दिया बिफोर विकास और आफ्टर विकास। बिफोर विकास तो बहुत ही पॉवर्टी माइंडसेट है। आफ्टर विकास इज लिटिल बेटर। आफ्टर विकास है कि बाइक से नीचे नहीं कभी उतर जाना, बाइक ही यूज़ करनी है चाहे जो है। उस वक्त बाइक बहुत बड़ी बात होती है, अब तो कोई बड़ी बात नहीं, उस वक्त बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो स्कूटर स्काटर नॉर्मल होते थे, पर बाइक वॉज अ बिग डील। बाइक में ही जाना है। और अनदर बाला के बाद चाहे जो हो जाए प्लेन में ही जाना है। प्लेन और टैक्सी, प्लेन और टैक्सी। लोकल कहीं जाना है, लोकली कहीं जाना है, टैक्सी, कार। सो ये एक लाइफ के मतलब चीज़ चेंज होती है। ठीक है ना। जब मैं चंडीगढ़ से बैंगलोर जाता, चंडीगढ़ से दिल्ली जाता था बस में, फिर दिल्ली से वहाँ जाते थे। अगर आपको पता है एसी ये गाड़ियों क्या नाम है, ट्रेनों के सिस्टम पता है तो, इंडिया की ट्रेन के सिस्टम। अभी कांचन अग्रवाल की ट्रेन वो देख रहा था कि चुपचाप पेरेंट्स की 3rd AC की टिकट बुक करा दो बेचारी, उससे नीचे तो सोच भी नहीं पा रही। उससे नीचे भी होता है आंचल, उससे नीचे भी होता है। तो भूल गई, तेरे पता नहीं है बेटा, तू भी ठीक ठाक लग्जरी में जी रही है, तुझे पता नहीं है। आंचल अग्रवाल करके एक इन्फ्लुएंसर है ना, वो बता रही है अभी मेरे पेरेंट्स के लिए 3rd AC की टिकट बुक करा दो तीर्थ की, तो बड़े खुश हो जाएंगे। 3rd AC, ओहो, फर्स्ट AC होता है, सेकंड AC, थर्ड। मुझे पूरा सिस्टम मुझे भी नहीं मालूम इतना। मेरी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होती है और विद इन 1 ईयर ख़त्म हो जाती है, राइट, क्योंकि मैं तो ट्रेन में ट्रैवल करना बंद कर दिया, तो मुझे पता नहीं ज़्यादा। 3rd AC से नीचे होता है, ज़्यादा मुझे याद है 2nd क्लास स्लीपर उसके नीचे होता है, उस सबसे नीचे होता है जनरल। मैं दिल्ली से बैंगलोर जाता था 2nd क्लास स्लीपर में, पर 48 घंटे की होती थी। जनरल में तो नहीं जाता था, पर मैं जाता था 2nd क्लास स्लीपर में।
एसी में जाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और 2 गाड़ियाँ चलती होती थी बैंगलोर से अपना दिल्ली। एक थी शताब्दी राजधानी, राइट। एक थी नॉर्मल गाड़ी, नॉर्मल ट्रेन। नॉर्मल ट्रेन 48 घंटे लेती थी, राजधानी 31 घंटे लेती थी। मैं किस में जाऊँगा बताइए? 48 घंटे वाली सेकंड क्लास में। राजधानी में तो होता नहीं था सेकंड क्लास स्लीपर, उसमें तो नॉर्मल ही होता था सारा, मतलब एसी वाला ही होता था सारा। या तो मेरा ना, बाय द वे, मैंने शताब्दी में ट्रैवल ही नहीं किया आज भी ठीक तरह से। मुझे कोई शायद ध्यान नहीं, मैंने एक बार किया हो कभी, क्योंकि मेरा सीधा ट्रांसफॉर्म हो गया सीधा प्लेन पे। बस अब प्लेन पे ही जाना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैंने प्लेन पे ही जाना है। मैंने शताब्दी राजधानी जाना ही नहीं, मतलब या चाहे जो जो जाना ही नहीं। ये वो वहाँ जाके जो रेलवे स्टेशन पे धक्के खाने पड़ते हैं, फिर रेलवे स्टेशन तुम अपने डेस्टिनेशन जाते हो, मुझे पसंद नहीं है। एयरपोर्ट पे उतरे, सीधा टैक्सी पकड़ी, अपने डेस्टिनेशन पे गए। दिस इज़ हाउ आई वॉज। या तो मैं इस तरह से था, और ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बाला इज़ द वन जहाँ से मेरा फन स्टार्ट होता है। अच्छा, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जाते थे नासा, डाउन अंडर, बैंगलोर के पब्स हैं, मैं कुछ नहीं लेता था। मैं कोक लेता था, पैसे भी बचते थे, मैं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं मारता था उनके उसमें। यार बड़ा, मतलब क्या करूँ, बड़ा ही हम्बल सा लाइफस्टाइल था भाई अपना तो, राइट। लेकिन बाला के बाद स्टार्ट होता है लाइफ, बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्टार्ट होती है। तो मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं उसके पहले, उस कई बार मैं देखता हूँ इतने कंजर्वेटिव से हैं वो तो, उन्होंने तो लाइफ में फ़न देखा ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं फ़न क्या होता है, राइट। मेरा तो बाला के बाद स्टार्ट होता है सब कुछ, मेन फ़न, मतलब जो जिसको आप जानते हो, बाला के बाद स्टार्ट होता है मेरी एस्पिरेशनल जर्नी जो, ठीक है ना। उस वक्त मेरे को वो पता था, मिलीनियर बिलीनियर का भी कॉन्सेप्ट पता चला। तो मैं ऐसे सोचता, मिलीनियर बाय द एज ऑफ 30, ये बाला नहीं गोल दिया था, मिलीनियर बाय द एज ऑफ 30, जो कि मैं बड़े आराम से बन गया। बिलीनियर बाय द एज ऑफ 40, जो मुझे लगता है कि अगली पुश्त तक नहीं बन पाएंगे मुझे अब पता चल रहा है। तो चलिए, ये भी सारी वहीं से आती हैं चीज़ें। अब तो मैं कहता हूँ कि सेंटी मिलीनियर, यानी कि जिसको मैं हिलीनियर निकनेम दूंगा, हिलीनियर, 100 मिलियनर। तो 100 मिलियनर, 100 हिलीनियर। एक्टिंग कम से कम 6% रिटर्न भी होनी चाहिए, यानी कि 5-6 मिलियन भी आ रहे हैं हर साल, राइट। तो ये सारी चीज़ें बाला से स्टार्ट होती हैं, राइट। बाला इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल दिस, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।